नमस्कार फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ओएनजीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स हम बता दें कि ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रहना चाहिए। ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है और फ्रेंड्स हम बता दें कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसलिए आप इस स्टॉक पे भरोसा कर सकते हैं। और ये स्टॉक जिस दिन भागना शुरू किया निश्चित ही आपके पैसे को 3 से 4 गुना कर देगा। जी हाँ फ्रेंड्स ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित ही रहना चाहिए। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि बहुत इसकी तारीफ कर रहा है ये बंदा, आखिर इसमें क्या बात है। तो आइए आपको फंडामेंटल इसके दिखा देते हैं। एक महीने का रिटर्न इसका 2% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं इस स्टॉक के 6 महीने के रिटर्न की हम अगर बात करते हैं तो 6 महीने में लगभग 8% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं इसके अगर 1 साल के रिटर्न की भी अगर हम बात करते हैं तो 1 साल में भी लगभग 2% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और इस स्टॉक के ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न इसके शानदार 500% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये रिटर्न अभी यही नहीं थमने वाला है। अभी ये रिटर्न आपको 5,000 50,000% भी रिटर्न बना करके देने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, इसके मार्केट कैप बता देते हैं तो लगभग 1,77,000 करोड़ के आसपास है। और वहीं इसका देखा जाए ROC 16%, ROE 19.5%, फेस वैल्यू लगभग ₹5 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड अगर हम बता दें तो 7.5% के आसपास के हैं, यानी कि ये कंपनी तगड़ा डिविडेंड भी देता है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में निश्चित ही रहना चाहिए। यदि आप इस स्टॉक को बेचते भी नहीं हैं तो आपको डिविडेंड ही इसके इतना मिल जाएंगे कि आप करोड़पति हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, यानी कि आप जितना कैपिटल लगाए होंगे उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। चलिए, अगर इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो स्टॉक ये अपने बुक वैल्यू से 0.64% ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बढ़िया बात है। इसका डिविडेंड यील्ड 7.5% का है। कंपनी का अगर देखा जाए तो डिविडेंड भी मेंटेन करते आ रहा है, जो कि हेल्दी डिविडेंड मेंटेन करते आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। वहीं अगर इसके कुछ निगेटिव रिटर्न पर नज़र डालते हैं तो ये कंपनी सेल्स ग्रोथ अपना पिछले 5 साल से लगभग 11% के आसपास मेंटेन करते आ रहा है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल से लगभग 11% के ही आसपास के हैं। और देखा जाए तो ये कंपनी के लाइबिलिटीज लगभग 76,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और देखा जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी डिक्रीज किया है 3 साल में लगभग 4% के आसपास। तो फ्रेंड्स इसके नेगेटिव अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट पे इतना दमदार दिखा रहा है कि जिस दिन अगर ये स्टॉक भागना शुरू किया तो आपके पैसे को डबल से 3 गुना भी कर सकता है। चलिए, इसके अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2021 में 21,420 करोड़, मार्च 2022 में 24,000 करोड़, उसके बाद से जून 2022 में देखा जाए तो 18,000 करोड़ के आसपास, और देखा जाए सितंबर क्वार्टर में अगर बात करें तो 13,000 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 16,000 करोड़, 15,784 करोड़, 12,000 करोड़ और 9,000 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 11,637 करोड़, 12,000 करोड़, 8,500 करोड़, और देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर में 6,000 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये शानदार गिरावट दिखा रहा है। लेकिन इसके अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का देखा जाए तो 74,000 करोड़, 52,000 करोड़, 49,000 करोड़ और मार्च 2022 में 79,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 54,000 करोड़, 18,000 करोड़, 30,000 करोड़, 54,000 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 33,938 करोड़, 11,000 करोड़, 21,000 करोड़, 49,000 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स हम बता दें कि इसके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो
मार्च 2019 में तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन मार्च 2020 में घट गया है। लेकिन फिर मार्च 2020 से ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक शानदार ग्रोथ दिखा रही है। वहीं अगर ईपीएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 24.28 रुपया, लेकिन फिर मार्च 2020 में घट के लगभग 8.5 रुपया, और लेकिन वहां से फिर ये स्टॉक एक शानदार ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। 12.96 रुपया, उसके बाद से एक 30 रुपया के आसपास इसके ईपीएस देखने को मिले हैं, यानी कि ईपीएस भी इसके ग्रोथ देखने को मिले हैं। और वहीं इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास कांस्टेंट 58% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। एफआईआई लगभग 9%, डीआईआई इसमें लगभग 18.5% और गवर्नमेंट इसमें 10%। लेकिन पब्लिक जो कि 13% का हुआ करता था जून 2022 में, जो कि सितंबर 2022 में 3% के आसपास आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी एक शानदार हो सकती है। आप इस स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको बढ़िया मुनाफा देखने को मिल जाएगा। चलिए इस कंपनी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये कंपनी एक लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी है। ये इंडिया में नंबर 1 के आती है। ये कंपनी यदि आपके पास है तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। चाहे जब भी इस स्टॉक पे बाई करिए, आपको ये कंपनी मुनाफा बना करके देगा ही देगा। तो चलिए इस स्टॉक को आप बाई करके रख सकते हैं। आने वाले 2 से 3 साल में इसके टारगेट 300-350 के आसपास देखने को निश्चित ही मिलेंगे।